देखो फिर से समझ लो, विलोपन अपन ने प्रतिस्थापन विधि स्टार्ट करी थी, इक्वेशन फर्स्ट ली, ठीक है, उससे सोल्व किया और x की वैल्यू निकाली। हमेशा हर एक इसमें ऐसे ही करना है, इक्वेशन फर्स्ट ही लेना है और फर्स्ट से हमेशा x की वैल्यू ही निकालना है, ठीक है गौरव। x की वैल्यू निकालेंगे, अब प्लस का y है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड तो वैसे ही बनी हुई है, ठीक है, तो ये कौन सी बन गई, थर्ड। इस थर्ड इक्वेशन में जैसे हमने थर्ड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, किसको सोल्व करके, फर्स्ट को सोल्व है ना, तो जो फर्स्ट को सोल्व करके निकाला था इसको काय में पुट करेंगे हम, सेकंड। तो ये सेकंड इक्वेशन ऐसी की ऐसी यहाँ पे लिखी, वही लाइन लिखी अपन ने, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। मान रखा, इस x की प्लेस पे ये इतना पूरा लिखना पड़ेगा, तो x की प्लेस पे इतना पूरा लिखा, माइनस वाई ऐसा कैसा इक्वल में 4, ठीक है। अब ये ब्रैकेट ओपन किया, ये माइनस वाई और माइनस वाई माइनस 2y, प्लस का 14 है उधर गया तो, ठीक है, माइनस 2y ऐसा कैसा, ये बना माइनस का 10, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके तो y की वैल्यू क्या हो गई, 10 अपॉन, इससे कैंसिल हुआ तो क्या बना, तो एक आंसर क्या आ गया हमारा 5, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू अपन उठा के कहाँ पुट कर देंगे, थर्ड में, तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी x की, ठीक है। और वही लाइन लिखनी है कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड, पुट करेंगे तो x बराबर 14 माइनस वाई, मतलब x बराबर 14 माइनस 5, मतलब x बराबर क्या हो गया 9, तो ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन भी हम करेंगे, उसके अंदर भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगी, पर देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये होगा बस अलग अलग तरीके से, ठीक है, क्योंकि सवाल अलग है तो ये तो सब अलग होना ही है। दूसरा इक्वेशन क्या है बोलो, सेकंड क्वेश्चन दिया है ना, एस माइनस टी इक्वल्स टू 3, दूसरा 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। अब वही देखना, सेम टू सेम करने वाले हैं अपन, इसमें x और y था, इसमें s और t है, ठीक है। तो इसमें जैसा अपन ने x की वैल्यू निकाली वैसे इसमें काय की निकालेंगे हम, अरे s की, और जैसी y की निकली वैसी काय की निकलेगी, t की। अब इसमें अपन ने क्या किया था, इक्वेशन फर्स्ट लिया था, इसमें भी क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, क्या लिखेंगे, वही लाइन, समीकरण 1 से इक्वेशन फर्स्ट ये रही हमारी, ठीक है। इसमें अपन ने x की वैल्यू निकाली, यहाँ काय की निकालने वाले, s की, ये t माइनस का उधर जाएगा तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी नीलेश, गुड, इक्वेशन नंबर थर्ड बन गई, ठीक है। अब ये थर्ड इक्वेशन है और अपन ने इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व करके निकाली है, तो इसको हम काय में रखने वाले हैं, सेकंड में, और वही लाइन लिखेंगे यहाँ पे हम, है ना, कि समीकरण 2 में s का मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड एज इट इज ऐसा कैसे लिखेंगे हम, ये लिखा हमने, ठीक है। इसमें s यहाँ पे दिख रहा हुआ 3 प्लस टी रखना है, s कहाँ दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ क्या रख देंगे हम, 3 प्लस टी अपॉन प्लस टी अपॉन इक्वल्स टू 6, ठीक है। इसको नॉर्मली कैसे सोल्व करते हैं, ऐसे अपॉन वाले को, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई, दोनों का नीचे मल्टीप्लाई, एलसीएम वाला तरीका। इसका एलसीएम क्या आ गया 6, 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें होगा तो ये बन जाएगा 6, और टी में होगा तो क्या बनेगा 2t, और 3 का टी में मल्टीप्लाई होगा तो 3t, इक्वल में क्या है 6, अपॉन वाला उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस क्या करें 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 5t, और ये हो जाएगा 6 6, ठीक है, 6 6 जा 36, ये प्लस का 6 उधर गया तो 5t बराबर हो जाएगा 36 माइनस 6, मतलब 5t बराबर 30, t बराबर 30 अपॉन 5 से कैंसिल हुआ कितनी बार, तो t की वैल्यू क्या हो गई, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा के कहाँ रखने वाले अपन, थर्ड, तो यहाँ पे 3 प्लस टी की वैल्यू क्या है 6, तो 3 प्लस 6 9, एस की वैल्यू हो गई ना, ठीक है। पोस्ट करो, देखो ये क्वेश्चन है ना, इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि अपन प्रतिस्थापन विधि ही लगाएं, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाएं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम विलोपन विधि भी लगा सकते हैं, और विलोपन लगाना सरल क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे बिल्कुल सेम दिख रहा है, और जहाँ सेम दिख रहा है वहाँ विलोपन विधि क्या हो जाती है, बहुत सिंपल हो जाती है। काय के मजा आ रहे, डबल से रिपीट करा था, चलो कोई नहीं, तो डबल से चलो इधर समझो तो, है ना। अपने को देखो मेन मोटिव क्या है इस क्वेश्चन में, एक और इक्वेशन दे रखी, क्या दे रखी है वो बोलो, y इक्वल्स टू mx प्लस 3, ठीक है। तो इसमें 3 इक्वेशन दे रखी है, एक ये दे रखी है, एक ये दे रखी है, और एक ये दे रखी है। इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करके और फाइनली हमको किसकी वैल्यू बतानी है, m की, ठीक है। अब इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि हम प्रतिस्थापन विधि ही लगाएं,
मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाएं, हम कोई सी भी लगा सकते हैं। मतलब हम विलोपन, दो मेथड है हमारे पास, एक विलोपन है, एक प्रतिस्थापन है, एक एलिमिनेशन है और एक सब्स्टिट्यूशन। तो हम इसको है ना एलिमिनेशन से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों सेम है, और जब सेम होते हैं ना तो उससे करना कुछ सिंपल हो जाता है। कैसे? जैसे हमने इसको नॉर्मली उतारा 2x - 4y = 24, ठीक है। पहला काम होता है इनको सेम करना, जो कि पहले से ही गिवन है, पहले से ही दे रखा हमको। अब ये कैंसिल कैसे होंगे? यदि इसके आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, और दोनों प्लस वाली वैल्यू कभी कटती नहीं है ना, एक प्लस होना चाहिए एक। तो इसको साइन बदलने के लिए सबके साइन बदलाएंगे। कैसे? ये प्लस वाली वैल्यू काय की हो जाएगी, ये माइनस वाली वैल्यू काय की हो जाएगी, और ये माइनस वाली वैल्यू काय की हो जाएगी, प्लस, ठीक है। अब ये प्लस वाला बन गया और ये माइनस। इस साइन से कोई मतलब नहीं अपने को, इससे कोई मतलब नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं और इससे भी कोई मतलब नहीं, ठीक है। इनने अपनी जगह बदल ली है, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक। अब ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, 3 और 4 कितने होते हैं भैया? तो 7y = ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, ये भी प्लस का हो गया ना। तो 24 और 11 जोड़ेंगे क्या आएगा? 35। ये जो 7 है ये 35 को काट देता है। कितनी बार काटता है बेटा? 5 बार काट देता है, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या मिली? गौरव आ रहा है तो पक्का, y बराबर हो गया 5, ठीक है। इसको अपन कहाँ पुट कर देंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। तो y की वैल्यू मिलेगी x, और x और y दोनों की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे? 3 में, सेम की मिलेगी, ठीक। तो क्या लिखेंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट में? पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या बोलती है? 2x + 3y = 11, कैसा बोलती है? y की वैल्यू है वो रख दो। क्या है y की वैल्यू भैया? = 11, 3 पंजे = 11, प्लस का 15 उधर गया, तो 11 - 15 कितना होता करो? 11 - 15 -4। क्यों माइनस? क्यों अरे 15 माइनस क्यों? चल -4, वो तो तूने पीयूष ने बोला पीछे से, तूने सुन के बोल दिया कि -4, और वो भी तूने सही बोला, पर माइनस क्यों? ऐसा क्यों है? मतलब कारण भी तो होना चाहिए ना इसका। वो कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न है, ऐसा लिखा हुआ है बेटा। हाँ लिखा हुआ है ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या लिखा हुआ है कि जब एक बड़ी वैल्यू, जैसे हम आप प्लस और एक माइनस को माइनस करते हो ना, तो बड़ी वैल्यू का साइन लगता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो बड़ी वैल्यू कौन है? 15 है, और 15 के आगे क्या है? इसलिए क्या है ये? समझ में आया तेरे को? तो x बराबर हो जाएगा -4/2, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा कितनी बार? तो x की वैल्यू क्या आ गई? ठीक है। ये प्लस माइनस की गलतियां आपकी क्वेश्चन पूरे गलत कर देगी, क्योंकि जब x y की वैल्यू गलत आएगी तो m की वैल्यू गलत आएगी, और m की वैल्यू गलत आई तो क्वेश्चन गलत है ना। इसको ये दोनों x और y की क्या लिखेंगे बेटा? पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन थर्ड, है ना। समीकरण 3 में x और y दोनों के मान रखेंगे। अब हम ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर ऐसा पूछा गया है कि m की वैल्यू बताओ। तो m की वैल्यू निकालने के लिए हमको x और y दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ी, और उसको निकालने की मेथड हमको पता थी, तो हमने x और y दोनों की मेथड से वैल्यू निकाली, ठीक है। अब ये पुट करते हैं इसमें, y = mx + 3, y की वैल्यू क्या है? 5 = m, x की वैल्यू क्या है करो? 2 तो बाद में क्या बोलता है? ये प्लस का 3 इधर आएगा तो हो जाएगा 5 - 3, ये हो जाएगा बेटा 2 का m में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2m हो जाएगा, है ना। 5 में से 3 गए 2। अब इस बार माइनस क्यों नहीं आया? क्योंकि बड़ी डिजिट इस बार काय की है? प्लस की है, क्योंकि 5 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। तो प्लस वाली वैल्यू का साइन आता है हमेशा। इक्वल में क्या बचा? -2m, ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा? तो m बराबर क्या हो जाएगा भैया? -1, और यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। आया समझ में? उतारना है किसी? देखो वर्ड प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 26, ठीक है। तो कोई से भी 2 नंबर है, अब यदि डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, 2 तरह के नंबर होंगे, तो दोनों ही हम मान लेते हैं। क्या लिखेंगे? लेट लार्जर नंबर इक्वल्स टू x एंड स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू y, मतलब बड़ी संख्या बराबर
x और छोटी संख्या बराबर y। ठीक है, इसमें हमको ये डिफरेंस निकालने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमको पता है कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करके। ठीक है, और पहली लाइन ही ये दे रखी है, किस कौन सी एक्सरसाइज है भैया? 3.4 नहीं बुक की, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है ये, जिसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम में पहली लाइन ये दे रखी है कि मतलब जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या के, बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच में अंतर 26 है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार। ये मैंने अंतर निकाला, क्वेश्चन बोल रहा है जब आप डिफरेंस निकालोगे तो वो क्या आएगा? 26 आएगा, तो हमने इसको लिख दिया 26, इक्वेशन नंबर। फिर उसके बाद जस्ट दूसरी लाइन बोलिए कि 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। ठीक है, एक संख्या दूसरे की 3 गुना है, तो भैया हमको पता है कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ठीक है, अब ये बड़ी वाली मानी है हमने, ये छोटी वाली मानी है। ठीक है, अब यदि हम बड़ी वाली को 3 से गुणा करेंगे तो और बड़ी हो जाएगी वो, बड़ी वाली को यदि 3 से गुणा करेंगे तो और बड़ी हो जाएगी, पर छोटी वाली को यदि 3 से गुणा करेंगे तो वो इसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नंबर दूसरे का 3 टाइम है, तो 3 टाइम बड़ी वाली को नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ी वाली को करेंगे तो वो और बड़ी, तो छोटी वाली को करेंगे, और जैसे ही छोटी वाली को करेंगे 3 टाइम तो वो दोनों क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, और यही हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। कैसे? x इक्वल्स टू 3y। ये भी मैं नहीं बोल रहा, कौन बोल रहा? प्रश्न बोल रहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू पहले से ही निकली हुई है, हम प्रतिस्थापन विधि करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं, तो उसमें इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, उससे x की वैल्यू निकालते हैं। पर ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि जिसमें x की वैल्यू निकाल के दे दी उन्होंने, तो कुछ नहीं करना, सीधे पुट करना उसको। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में x का मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या भैया? x माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, x की वैल्यू क्या है? माइनस वाई बराबर 26। गुरु 3y माइनस वाई, 3y माइनस वाई, अरे यार 3y में से 1y गया, बोलो कितने y बचे? 2y। यही पूछ रहा हूँ मैं तुझसे, 26 तो इधर है, वो तो चलेगी इसे, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 26 बटे 2 एकम 2, 2 और 3 बार है ना, कैंसल आउट करा है, तो y की वैल्यू क्या हो गई? अब बेटा एक यदि 13 है तो दूसरा क्या होगा? 39 है ना, इसमें रखेंगे तो भी 39 आएगा और इसमें रखेंगे तो भी 39। कोई सी भी इक्वेशन में रख देना वैल्यू, है ना नीलेश? फर्स्ट किस में रखेगा तू? बोल, फर्स्ट में रखना, सेकंड में? चलो फर्स्ट में रख, नीलेश जो बोलेगा वो करूँगा भैया। समीकरण 1 में x का y का मान रखने पर, तो x माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, y की वैल्यू क्या है? 13, तो x माइनस 13 बराबर, तो x बराबर 26 माइनस का 13 उधर गया तो x बराबर क्या हो गया? 39। ठीक है भैया, इसमें रखते तो भी वही आता, 3 इंटू 13 क्या होता? 39, तो इसके हिसाब ही x की वैल्यू क्या आने वाली है? 39। ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। अब सारी कंडीशन देख लेते हैं अपन। तो भैया हमने बड़ा नंबर x माना था, हमारा बड़ा नंबर 39 आया, 13 से बिल्कुल बड़ा है। छोटा नंबर हमने y माना था, हमारा छोटा नंबर y आया 13 और वो 39 से छोटा है। पहली कंडीशन बोली थी दोनों का डिफरेंस 26 है, 39 में से 13 माइनस करो आप, 39 में से 13 माइनस करो, क्या आएगा? 26। ठीक है, दूसरी कंडीशन उसने बोली थी एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, 13 में 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 39। मैंने भी यही बोला था कि दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल, जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो आ गया क्वेश्चन समझ में? देखो थर्ड का जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर दे रखा है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल है। कैसे एंगल है? सप्लीमेंट्री है कि कॉम्प्लीमेंट्री है? देखो सप्लीमेंट्री है ना, संपूरक कोण। संपूरक का मतलब समझो भैया पहले तो, संपूरक मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं भैया? तो सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम क्या होता है? 180। अब ऐसा जरूरी नहीं कि ये 2 हो, ये कितने भी हो सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने ये बनाई लाइन, अब हम सबको पता है कि लीनियर पेयर से ये कितने डिग्री का एंगल है? वो 180। अब इसके बीच में आप भले 1000 कोण बना दो, सब जुड़ने के बाद क्या बनने वाले हैं? 180। तो ये सारे के सारे कैसे एंगल हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री। सारे के सारे क्या हो जाएंगे? पर इस क्वेश्चन में हमको बोला 2 एंगल, इस क्वेश्चन में क्या बोला है? 2 एंगल। मतलब कंडीशन कुछ इस टाइप से बन रही होगी, इस टाइप से, एक ये एंगल होगा और एक ये एंगल होगा, है ना। अब उनने बोला इसमें बड़ा एंगल छोटे से 18 ज्यादा है, मतलब एक बड़ा है और एक छोटा है। जैसा हमने पिछला क्वेश्चन करा, एक बड़ा नंबर था एक
छोटा नंबर था। अब कुछ नहीं करना, नंबर की जगह क्या लिख देंगे हम, एंगल। नंबर की जगह क्या लिख देंगे, है ना, नंबर संख्या की जगह लिख देंगे भैया कोण, ठीक है। बड़ा कोण x, छोटा कोण y, लार्ज एंगल x और स्मॉलर एंगल y हो गया। दोनों कंडीशन अप्लाई करें तो भैया पहली कंडीशन तो हमको यही पता चल गई कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है ना, मतलब उनको जोड़ने पे 101% क्या आना है, 180। मतलब एक x और एक y है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं लिखोगे, इसके अंदर एक लाइन ऐड करना, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं भैया, हम ऐसा जानते हैं कि सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री, है ना। संपूरक कोणों का योग, संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जैसा हम जानते हैं, ठीक है। तो भैया x प्लस वाई मिलके कितना बनाएंगे, 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। दूसरा उनने क्या बोला, तो दूसरा उनने बोला कि बड़ा छोटे से 18 ज़्यादा है, जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। मतलब बड़े और छोटे में डिफरेंस कितने का है, 18, है ना। जितना ज़्यादा होता है वही डिफरेंस होता है, जितना ज़्यादा। जैसे मैं बोलता हूँ कि 7 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। क्यों, क्योंकि 5 से 7 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा होता है उतना ही डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अंतर उसने बोला 18 का है, और बड़ा है तो बड़े में से ही छोटे को घटा के डिफरेंस निकालते अपन। तो x में से y घटाया तो क्या आया, ये कैसे लिखा भैया हमने, ये हमने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को आप कोई सी मेथड से सोल्व कर सकते हो, क्योंकि ये है वर्ड प्रॉब्लम। ये क्या है बेटा, वर्ड प्रॉब्लम। और वर्ड प्रॉब्लम में आप कोई सी मेथड लगा सकते हो। मेरे को इसमें कौन सी लगाना बड़ी ज्यादा बेटर है, एलिमिनेशन, विलोपन विधि लगाएंगे, बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें साइन भी चेंज मत करो, y प्लस का y माइनस का कैंसिल हो गया, है ना। x और x कितने, x 180 और 18 198, तो x बराबर हो गया 198 अपॉन 2। 2 से कितनी बार कटेगा ये, नो 99 बार। x की वैल्यू क्या हो गई, 99, ठीक है। इसको हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, दोनों में सेम आंसर आएगा। तो पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 में मान रखेंगे। एक क्या भैया, x प्लस वाई बराबर 180, ठीक है। x की वैल्यू क्या है 99, प्लस y बराबर, प्लस का 99 है, उधर गया तो 180 में से 99 गए, बोलो कितने बचे, 81। तो यही हमारे आंसर है, ठीक है। कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो भैया एक 99 आया और एक 81 आया, जोड़ने पे 180 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। उसने बोला बड़े छोटे से 18 ज्यादा है, घटाने पे 18 आ रहा क्या, 9 में से कुछ गलत कर रहा हूँ, अच्छा हाँ 81 लिखना है, मैं 18 लिख रहा हूँ। 9 में से 1 गए 8, 9 में से 8 गए 1, आंसर, ठीक है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब हमारे आंसर सही है, ठीक। चलो कितना बड़ा बना।